जोर से बोलेंगे। नमस्कार करण जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं लालापुर जो पहले पीएचसी था अब सीएचसी हो गया है। इसमें एक डॉक्टर साहिबा अपनी बातों को रखना चाहती है कि उनके साथ आखिर क्या ज्यादती हो रही है। मैं रूबरू करा रहा हूँ उन्हीं से, उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे कि उनके साथ क्या ज्यादती हुई है। इनके साथ इसके पहले भी एक वीडियो हमने डाला था जो आपने देखा, उसके आगे की क्या ब्यौरा है, क्या बातें हैं, मैं उन्हीं की जुबानी। मैडम नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर निशा कुमारी है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालापुर में पोस्टेड हूँ। पिछले गत वर्ष में 2024 में मुझे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी घोषित किया गया। इसके बाद 2 महीने काम करने के बाद मुझे सिविल सर्जन के द्वारा बोला जा रहा है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। उन्होंने मुझे पैसे का डिमांड किया, मैंने पैसा उनको पूर्ति नहीं किया। उसके बाद वो मुझे लगातार बोले कि आप ऐसे आपको रिज़ाइन दे दीजिए। कंटिन्यू मुझे रिज़ाइन करने का बोला गया। मैंने रिज़ाइन नहीं दिया तो उन्होंने पत्र लिख करके बोला गया कि मुझे ऐसे प्रभार से मुक्त किया जा रहा है और डॉक्टर रजनी को प्रभारी बनाया जा रहा है। इसके लिए मैं हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है और कोर्ट का ऑर्डर भी आया है कि जो मेरा पोस्ट है प्रभारी के पोस्ट पे वो बरकरार रहेगा। फिर भी है उसके बाद मुझे है हमेशा ही सिविल सर्जन और डॉक्टर रजनी द्वारा हमेशा ही रिवेंज की तरह और परेशान करने का कोशिश किया जा रहा है। उसके बाद ऐसे कभी रजिस्टर देना होता है, कभी रजिस्टर में अगर अटेंडेंस बना रहे हैं तो अटेंडेंस कार्ड देना होता है। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ये कौन काटता है, मतलब काटने का अधिकार किनको है? मतलब वो प्रभार में है अभी? प्रभार उनको ज़बरदस्ती घोषित किया गया है। जब मैंने प्रभार दिया ही नहीं तो प्रभारी कैसे हो सकती है? प्रभार कोई मुक्त होगा उसके बाद ही प्रभारी देगा। स्वतः प्रभार ऐसा कोई रूल नहीं है, बट डॉक्टर रजनी और सिविल सर्जन ने उन्हें स्वतः प्रभार दिया है। यहाँ कब आप प्रभार मैंने ली? उन्होंने मार्च में प्रभार लिया है, मैंने जनवरी-फरवरी में काम किया है एज अ प्रभारी। तो एज ए प्रभारी जनवरी में आपने काम किया है तो उस समय कोई दिक्कत परेशानी नहीं? किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। आप उस समय का डाटा भी देख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने बहुत अच्छा काम किया, वो आपको डाटा बता सकता है। तो ये परेशानी कब से उत्पन्न हुई है? परेशानी है जब मैंने प्रभार नहीं देने का कहा कि मैं प्रभार, अगर कोई रीज़न हो प्रभार छोड़ने के लिए, मैं उसको रिज़ाइन नहीं करूँगी। फिर मुझे पैसे का डिमांड किया गया, मैंने पैसा नहीं दिया। उसके बाद मुझे हटा दिया गया। उसके बाद से मुझे परेशान किया गया। 2 महीने तक मेरा अटेंडेंस नहीं बनाने दिया गया, काम नहीं करने दिया। उसके बाद मैंने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में केस करने के बाद से जब कोर्ट मुझे ऑर्डर दिया कि ठीक है आप अपना जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे बरकरार रहेंगे, तब मैंने काम फिर से थोड़ा काम करने दिया गया। अटेंडेंस काट दिया जाता था, मेरा काम अटेंडेंस नहीं बनाने दिया जाता था। उसके बाद मुझे अटेंडेंस बनाने ही नहीं दिया गया। उसके बाद जब हमेशा काट दिया जाता था, बनाने के बाद ही ओवर राइटिंग करके काट दिया जाता था। मैंने इसके लिए भी दिया कि मेरा अटेंडेंस काट रही है, उसके बाद रजिस्टर ही देना बंद कर दिया मुझे। तो आपने जब प्रभार संभाला तो लिखित तो आपके पास चिट्ठी आई होगी, उसकी चिट्ठी होगी, लेकिन ये हटाया गया तो उसकी चिट्ठी आपके पास कुछ नहीं? हटाया गया, उसके लिए मुझे कोई रीज़न नहीं दिया गया। बस मुझे बोला जा रहा है कि आप छोड़ दीजिए। केवल वर्बली बोला? नहीं, लेटर आया कि आप छोड़ दीजिए। कोई रीज़न होगा ना, क्यों छोड़ दो, नहीं छोड़ दो। आप मुझे बस बोलेंगे कि छोड़ दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए। बिना रीज़न कैसे रिज़ाइन कर देंगे? अच्छा मैम, आपका कोर्ट के आदेश के बाद भी, क्योंकि कोर्ट ने आपको आदेश अगर दिया है तो मतलब कोर्ट के आदेश को भी अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं लोग जी। तो इस पर आप क्या फिर एक्शन लीजिएगा? क्योंकि बात ना मानना कोर्ट के बात को, कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट की तो बातों को आखिर लोग मान ही नहीं रहे हैं। कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है, अगर आप जैसे कह रही हैं। जैसे कोर्ट हमको ऑर्डर करेगा उसी हिसाब से कर सकते हैं ना। अब हमको तो लड़ाई करना नहीं है कि हम लड़ाई करें उनसे। जैसे जैसे कोर्ट बोलेगा वैसे ही हम करेंगे। ये अपना मुझे परेशान कर रहे हैं, हम तब भी अपना बर्दाश्त किए, अपना जितना भी हम अपना कोशिश कर सकते हैं। हम इनसे डटे रहें, इनका ऐसे हम परेशान करते रहें, फिर भी हम हमको ज़्यादा परेशान करने के बावजूद भी हम इनके अपोजिट नहीं रहें। जैसे इनको ऐसे झेलते रहें और देखें कि मेरे पे कुछ जोर नहीं चल रहा है तो उसके बाद अटेंडेंस देना बंद कर दिए। उसके बाद मैं मातृत्व अवकाश पे चली गई। मातृत्व अवकाश में आने के बाद 8 मई को मैंने ज्वाइन करने के बाद 22 तक काम करने दिया, फिर भी मुझे ऐसा अटेंडेंस नहीं दिया गया। उसके बाद ही मैंने कुछ नहीं किया, अपना काम किया। जब 23 को मैं सुबह पेशेंट देख रही हूँ, मुझे पेशेंट देखने मेरा पोर्टल ही नाम से हटा दिया गया, ना ही मुझे है मैनुअली देखने दिया जा रहा है। एनएम द्वारा कहलाया जा रहा है कि आप ऐसे डॉक्टर रजनी ने मना किया है पेशेंट देखने के लिए। एक एनएम द्वारा डॉक्टर को बोला जा रहा है कि आपको पेशेंट नहीं देखना है।
अच्छा मैडम, ये आप सब। एक सरकारी कर्मचारी हैं और देखिए सरकार जो है बिहार की कहती है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है और आप एक महिला हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं जिस प्रकार का वाकया इस हो रहा प्रकार है। से नहीं, यहीं पे हो रहा है। जो सिविल सर्जन है उनका 1 साल का आप हिस्ट्री देख लीजिए। यहाँ पे हर महीना 2 महीना में ऐसे प्रभारी चेंज होते रहते हैं। सिविल सर्जन को जो पैसा देता है, कभी डॉक्टर सरवन झा बने, कभी डॉक्टर रजनी बने, कभी डॉक्टर सरवन झा बने, कभी डॉक्टर रजनी बनी, मुझे बनाया गया और सब मुझसे पैसा का डिमांड किया गया, मैंने पैसा नहीं दिया तो फिर से डॉक्टर रजनी को बना दिया गया। अच्छा, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आए थे कुछ दिन पहले की बात है, तो वहाँ पे आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? उद्घाटन में आवाज़ सुनेंगे वो। आगे सरकार से क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ शोषण मैं का। फिर से अभी अगर नहीं होगा, अभी हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से जाऊँगा, अगर नहीं फैसला हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगी। मतलब अपनी लड़ाई आप लड़ेंगे आगे? मैं अपने लिए मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार के लिए मैं लड़ूंगी। अभी भी आप देख लीजिए, डॉक्टर रजनी आई हुई है पर उनके नाम से मेल डॉक्टर हैं, ऐसे पेशेंट देख रहे हैं। आप यहाँ के जो भी हिस्ट्री है, जो पेशेंट हिस्ट्री है वो निकालिए, उनके घर घर जाइए, पता चलेगा कौन पेशेंट देखता है नहीं देखता है। डॉक्टर रजनी कभी आती नहीं है, फिर भी उनके नाम से हर रोज़ है ऐसे पेशेंट देखा जाता है। तो उनसे आप कम से कम हिस्ट्री निकालिए और घर जाके उनके पेशेंट को पूछिए कि उनको कौन देखता है। कोई मेल डॉक्टर देखते हैं, कोई डॉक्टर रजनी देखती हैं, या मेरा ही हिस्ट्री निकालिए, जा कर के आप पता करिए कि डॉक्टर देखती हैं नहीं देखती हैं, आती हैं। आप ये सब आपका काम है, आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपका काम है ये सब पता करना। और बात रहा सिविल सर्जन और डॉक्टर रजनी का, वो तो मुझे 1 साल से परेशान कर ही रहे हैं कि यहाँ काम नहीं करे और जितना भी है अब तो पोर्टल से भी काम कर देगी। तो वो भूल जाए कि हम ऐसे बर्दाश्त कर लेंगे, हमसे है कि हम झुक जाएंगे, हम झुकेंगे नहीं। जो मेरा अधिकार है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मेरा अधिकार के लिए हमको जहाँ तक जाना हो वहाँ तक जाए। अच्छा मैम, अंतिम सवाल आपसे कि डॉक्टर रजनी भी डॉक्टर है, आप भी एक डॉक्टर हैं, तो आखिर आपके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? बोले तो कि डॉक्टर सिविल सर्जन है से 1 साल से है, जिसको पैसा मिला उसको सिविल प्रभारी बनाया। कभी डॉक्टर सरवन झा को बनाते हैं, कभी डॉक्टर रजनी को बनाते हैं। मुझे अचानक से जनवरी में बनाया, 1 महीने के बाद पैसे का डिमांड किया गया, मैंने पैसे का पूर्ति नहीं किया और उसके बाद फरवरी के बाद मुझे बोला गया कि आप रिजाइन दीजिए। फरवरी से ही गाना शुरू हो गया सिविल सर्जन का कि आपको रिजाइन देना है। मैंने रिजाइन देने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने ऐसे सेल्फ लेटर निकाल दिया कि आप अपना पद छोड़ करके डॉक्टर रजनी को दे दीजिए। पद छोड़ने का क्या कोई रीज़न हो पद छोड़ने के लिए? उसका कोई विभागीय आपके पास कोई लेटर नहीं है? विभाग से नहीं, डॉक्टर ना ही ये सिविल सर्जन का हक है कि वो किसी को हटा करके किसी को प्रभार बना दे। ये ऐसे स्वास्थ्य विभाग ही कर सकता है। ये अपने उनकी मन की मर्जी है, जो पैसा दिया उनको बनाया और जो पैसा नहीं दिया उनको हटा के किसी को भी कुछ कर दे। आप मेरा डाटा निकालिए, डाटा से चेक करिए कि पेशेंट देखते हैं नहीं देखते हैं, या फिर मेरा पूर्व में हम जब प्रभार में थे आप उस समय है से मेरा काम देखिए। अगर मैं काम में मेरी किसी तरह से चूक हुई हो तभी हम छोड़ेंगे ना प्रभार अपना। मेरा काम में हम कभी 1% का अपना चूक नहीं किए हैं। जितना हो सके अपना 100% देने की कोशिश किए। यहाँ का जनता के लिए जितना हो सके उतना किए। उसके बाद भी मुझे तंग किया गया, इसी के लिए तंग किया गया कि मैंने पैसे नहीं दिए। चलिए, स्वास्थ्य विभाग से हम लोग अपील करेंगे कि इस मामले की जांच हो और जो भी लोग दोषी हैं, क्योंकि कौन दोषी है इस बात की सत्यता हम लोग नहीं दे सकते हैं, जांच होगी तब पता चलेगा कि आखिर दोषी कौन है। और जो भी फिलहाल लोग तो मुझे डॉक्टर रजनी और सिविल सर्जन दोनों ही मुझे ऐसे परेशान करके रखे हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि आज आए भी हैं, आज काम भी नहीं करने दे रहे हैं मुझे। अभी से है सुबह से हम बैठे हुए हैं, ना ही मुझे ऐसे रजिस्टर दिया जा रहा है, ना मैनुअली देखने दिया जा रहा है, ना ही ऐसे भव्या पोर्टल से तो नाम ही हटा दिया गया है, जो कि बिना ऐसे नोटिस का ही कोई रीज़न होना चाहिए कि मेरा नाम हटाने के लिए। आप चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जाँच होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? जी। मैडम रजनी तो उनके आदेश पर चलती है, हम सिविल सर्जन पे तो दोनों मिलके तो बोल रहे हो ना कि दोनों मिलके कर रहे हैं। सिविल सर्जन और डॉक्टर रजनी दोनों मिलके मुझे परेशान कर रहे हैं। इसमें तो रजनी का कोई खास रोल नहीं था, जो भी आदेश अगर आप हटा रहे हैं तो अगर यहाँ से हट रहा है तो डॉक्टर रजनी को पूछना चाहिए ना। और वैसे ही यहाँ पे डॉक्टर की कमी है। अगर कोई डॉक्टर का नाम हटाया जा रहा है बिना कोई रीज़न का, या कोई मुझे कोई लिखित में ऐसा कोई लेटर भी नहीं आ रहा है कि मेरा नाम हटाया जा रहा है। मैं 8 से 22 तक काम कर रही हूँ, जब से ज्वाइन किया है मैटरनिटी लीव में आने के बाद, तब से तो कुछ नहीं बोला गया। अगर हटाना ही था, अगर इनको दिक्कत ही था तो उस दिन मुझे लेटर देते हैं और कहते कि नहीं आपको काम नहीं करने देंगे। अचानक से ज्वाइनिंग ही नहीं लेते। ज्वाइनिंग लेने के बाद 8 से 22 तक काम किया है, उसके बाद 23 को अचानक है मेरा पोर्टल से नाम हटा दिया गया, जो कि आप पैसे का डिमांड को पूर्ति नहीं की।
जी। ये सोचने वाली बात है, इस पर विचार यहाँ किया की जाए। जनता लोग को अगर मैं भलाई कर रही हूँ तो इसमें भी दिक्कत है, अगर मैं अपना काम कर रही हूँ उसमें भी दिक्कत है। चलिए, बाकी मामले की पूरी जांच हो, हम लोग तो यही अपील कर सकते हैं और आवाज़ इनकी पहुंचा रहे हैं आप आगे अभी तक। भी है, आप चेक कर सकते हैं। डॉक्टर रजनी अपने चैम्बर में बैठी हुई हैं और है से डॉक्टर नीतीश है से उनके नाम से उनका पर्ची देख रहे हैं, या फिर जितने भी पेशेंट हैं आज के आप उनके घर जाके चेक करिए कि उनको कौन डॉक्टर देखा है, मेल डॉक्टर देखे हैं या फीमेल डॉक्टर देखे हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। यहाँ का डाटा लेकर के आप उनके घर जाके पुष्टि करिए। ठीक है, धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैडम।